बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट तो स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह, जैसे कि मैंने थोड़ा सा प्रोग्राम लिखा था, इसमें तमाम अर्थमेटिक ऑपरेटर को परफॉर्म किया गया। मीन के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन सारों को अप्लाई करूँगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया, बाकी साथ साथ डेवलप करूँगा तो साथ साथ वो चीज़ें भी चेक करवाता जाऊँगा। तो इसमें पहले दो वेरिएबल हैं, इंटीजर ए एंड बी। प्रोग्राम ऊपर से पढ़ लें तो वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर कर देगा। राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट टू नंबर्स और सॉरी टू नंबर्स एंड वन अर्थमेटिक ऑपरेटर। मीन के दो नंबर हैं होंगे और उनके दरमियान कोई एक ऑपरेटर आ जाएगा, मीन के प्लस माइनस डिवीजन कुछ ऐसी। इट अप्लाई द अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन द कमांड ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटर बाय यूजिंग द स्विच स्टेटमेंट। तो देखते हैं कि पहले स्टार्ट पे क्या है कि ये जो कहा गया था कि दो नंबर, तो दो नंबरों के लिए हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, इंटीजर ए और इंटीजर बी। एक करैक्टर डिक्लेयर कर लिया ऑपरेटर के नाम से, ओपी रख लिया इसका शॉर्टकट। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इनपुट स्टार्ट कर ली, तो मैं इधर प्रिंट एफ भी लिख लूँ क्योंकि थोड़ा सा हेड अच्छा हो जाएगा, आउटपुट स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। एंटर टू इनपुट्स ठीक है। एंटर टू इनपुट्स कह लें या नंबर कह लें, बात एक ही है। ओवरऑल टोटल हमारे पास 3 इनपुट होंगी कि एक ये नंबर के लिए पहला परसेंटेज डी क्योंकि इंटीजर है, दूसरा ऑपरेटर के लिए तो वो करैक्टर है, तीसरा जो है वो फिर से इंटीजर है। तो ये तीनों हमारे लिए क्या चीज़ें आ गई, पहला इंटीजर के लिए ए, फिर ऑपरेटर परसेंटेज सी और फिर बी परसेंटेज डी के लिए। रन करके देख लेते हैं इतना। कंट्रोल F9, तो आप देखें एंटर टू इनपुट्स। तो इनपुट एक कैसे ख़त्म होगी, जैसे ही आप जो भी नंबर एंटर करें, चाहे सिंगल डिजिट में हो, डबल में हो या ट्रिपल में हो, आप एंटर उसके बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो पहली अमाउंट एंटर हो जाएगी। मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ 100, एंटर प्रेस किया। अब दूसरी क्या चीज़ थी, ऑपरेटर था, तो ऑपरेटर में मैं कह देता हूँ प्लस और फिर एंटर और फिर अब दूसरी अमाउंट आ गई, मैं 2 कर देता हूँ। अब जारी बात है प्रिंटिंग तो हमने करवाई नहीं थी, तो इतना काम हमारा ठीक हो रहा है। अब जी आगे आ जाते हैं, हमने करना क्या था कि स्विच स्टेटमेंट अप्लाई करनी थी। तो स्विच स्टेटमेंट अप्लाई करने के लिए क्या होता है कि आप इस इनपुट के फ़ौरन बाद स्विच स्टेटमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। स्विच के कीवर्ड है, स्विच, और इसमें हमने जो पैरामीटर पास करना है वो ज़ाहिर बात है ऑपरेटर का है, क्योंकि ऑपरेटर इधर इस्तेमाल होंगे, जो ऑपरेटर आएगा उसके रिलेटेड केस जो है वो रनिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लेबल्स भी हैं, अब हमें पता लग जाएगा क्योंकि स्टार्ट की थ्योरेटिकल अगर एरिया आप पढ़ो ना तो वहाँ पे लेबल का जिक्र आता है। तो असल में स्विच स्टेटमेंट वाहिद ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सबसे मेन टॉपिक्स में सबसे पहले लेबल इसी में इस्तेमाल किया जा रहा है। केस और सिंगल कोट्स प्लस और कॉलन, एक सेमी कॉलन होता है और एक कॉलन है। तो ये याद रखना है कि इधर सेमी कॉलन नहीं है, इधर कॉलन है, मीन के 2 डॉट है। उसके बाद मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ ज़रा ज़्यादा देर कोड को ना लगे, तो कॉपी पेस्ट वाला मामला शुरू कर दूँ, ज़रा क्विक काम हो जाएगा।
पहली चीज़ तो आ गई हमारे पास प्लस। इसके बाद मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज डी। उसके बाद कॉमा और पहले प्लस वाला करना है तो ए प्लस बी, इधर ही काम ख़त्म हो गया। आप कर सकते हैं, चाहे इसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाहें, आप लिखना चाहें टोटल या सम, तो वो हम लिख सकते हैं ताकि वो साथ सम ऑफ ए प्लस बी, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसको रोकने के लिए हम कि ये नेक्स्ट केस पे में को रन ना करे अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। यही केस है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि पूरा केस कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ ऑपरेटर चेंज होता जाना तो हमारा सारा का सारा बन जाना, बिल्ड हो जाना। जितने आपको चाहिए हों केसेस उतने एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ फ़र्क ये आ जाता है कि हर एक की फंक्शनैलिटी अपनी अपनी आ जाती है। इधर सब्ट्रैक्शन का लगाना है तो सब्ट्रैक्शन का इधर भी, और यहाँ पे कर लेते हैं SUB कर देते हैं, और यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। फिर इधर मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई, और इधर जरी बात है हम MUL कर देते हैं मल्टीप्लाई का, ठीक है जी। और जरी बात है यहाँ पे मस्ट चेंज करना है मल्टीप्लाई का। डिवाइड का आ गया, डिवाइड आ गया, और फिर यहाँ पे हमारे पास दोबारा से डिवाइड आ गया, और यहाँ पे भी डिवाइड आ गया। एक और रह गया रिमाइंडर का, तो मैं उसको भी यूज़ करता हूँ। ये परसेंटेज का साइन आएगा, परसेंटेज, और यहाँ पे सॉरी ये डिवाइड के लिए डिवाइड भी लिखा हूँ इधर, क्योंकि आउटपुट के अंदर डिव लिख दिया, और यहाँ पे रिमाइंडर, और यहाँ पे भी रिमाइंडर का साइन आ गया, ठीक हो गया जी। और लास्ट पे याद रखना है, जैसे क्योंकि ये नेस्टेड इफ एल्स का नेमल बदल है, एक चीज़ क्लियरली याद रखनी है कि स्विच स्टेटमेंट जो है ये किसका नेमल बदल है, ये नेस्टेड इफ एल्स का नेमल बदल है। तो नेस्टेड इफ का एल्स का नेमल बदल के उसको और इसको प्रेफरेंसिंग में किस चीज़ को है कि स्विच केस को, क्योंकि वो कहता है कि इसमें डिफ़िकल्टी लेवल बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू के नेस्टेड इफ एल्स के। तो लास्ट वन जो एल्स उधर लगाते थे, यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आ जाएगी कि आप डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड लिखेंगे, और प्रिंट एफ में कोई ना कोई आप जो भी स्टेटमेंट देना चाहें वो दे सकते हैं। लाइक मैं कह देता हूँ कि इनवैलिड ऑपरेटर कह दें, इनवैलिड इनपुट कह दें, इनवैलिड इनपुट्स कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं कह दूँ कि ये चीज़ नहीं चल रही। अब स्विच स्टेटमेंट का ना अगर आप देखें तो ये करली ब्रैकेट एक है, तो ये क्लोजिंग पहले हो जाएगी, गेट CS से पहले पहले ये क्लोजिंग हो। वन बाय वन इसको रन करके तो देख लेते हैं। पहले हमने इनपुट देनी है किस चीज़ की, कोई एक नंबर देना, मैं कह देता हूँ जी 10। दूसरा ऑपरेटर देना, तो मैं कह देता हूँ प्लस। तीसरी चीज़ कोई सा भी नंबर दोबारा से दे दें, तो मैं कह देता हूँ फिर से 10 दे दिए। अब इसको सम का आंसर देना चाहिए 20, सम ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 20। इक्वल का साइन भी लिखना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। मल्टीप्लाई भी चेक कर लें, कंट्रोल F9 2, और फिर मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई, फिर ऐसा है कि 3। अब आंसर क्या आना चाहिए 6, ठीक हो गया। ये हमारे कैलकुलेटर वाला काम तकरीबन उसने कंप्लीट कर दिया। अब स्विच स्टेटमेंट का मज़ीद मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन कर दूँ क्योंकि प्रोग्राम तो पहले बना हो ना,
तो फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन करनी आसान हो जाती है। स्विच स्टेटमेंट है तो वो कहता है राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट्स टू नंबर। इनपुट्स हमारी कौन सी आ गई, ये ए की और बी की, और दरमियान में ज़री बात है ऑपरेटर नहीं, नंबर जो कहे थे वो दो ही हैं, वन अर्थमेटिक ऑपरेटर, तीसरे नंबर पे जो इनपुट है वो अलग से है, वन अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक हो गया। अब ऐसा है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ हमने असल में लेबल के तौर पे यूज़ किए हैं कि प्लस करे तो वो प्लस वाले केस में आ जाएगा, माइनस प्रेस करेगा ऑपरेटर की जगह तो वो माइनस वाले में आ जाएगा, इसी तरह से मल्टीप्लाई, इसी तरह से डिवीजन, इसी तरह से रिमाइंडर, और अगर इनमें से कोई नहीं होता तो फिर वो इनवैलिड इनपुट आ जाती है। इनवैलिड इनपुट को भी चेक कर लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ 2, इसके बाद कोई ब्रैकेट एंटर कर दूँ, ठीक है। अब दोबारा से 2, तो इसको चाहिए कि आंसर इनवैलिड इनपुट दे। ठीक हो गया जी। अब इनमें स्विच केसेस कितने लगाए जा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट्स वगैरह नहीं है, आप केसेस लगा सकते हैं जो आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट आ जाए। जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो तमाम केसेस आप अप्लाई कर सकते हैं कि इनके 1 बाय 1, अगर ज़ाहिर बात है अर्थमेटिक ऑपरेटर इसके अलावा भी होते तो ज़ाहिर बात है वो भी आप उनके केसेस भी बनाए जा सकते थे। तो केस का बेसिकली क्या होता है कि ये जो स्विच कीवर्ड है, ये स्विच कीवर्ड करता ये है कि इसके ऑपरेटर में जो भी इसको आर्गुमेंट पास किया गया उसकी वैल्यू को मैच करता है केसेस की वैल्यू से। तो जो मैच कर जाए, इनके प्लस से एंटर करेंगे तो प्लस मैच कर जाएगा तो ब्रेक से पहले पहले पार्ट ये एग्जीक्यूट कर देगा। अगर माइनस आ जाएगा तो माइनस, ये मल्टीप्लाई से पहले पहले ब्रेक स्टेटमेंट, जैसे ही माइनस का पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो आगे मज़ीद एग्जीक्यूशन नहीं जाने देगा, उधर ही ब्रेक कर देगा। एक और चीज़ है कि जब हम कहते हैं ना कि ये ब्रेक स्टेटमेंट, तो ब्रेक स्टेटमेंट याद रखनी चाहिए ये स्विच का पार्ट नहीं है, ये अलग से कीवर्ड है। किसी भी एरिया से एग्जिट करना हो तो ब्रेक की स्टेटमेंट लिखी जा सकती है या ये कीवर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। स्विच में हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर प्लस की कंडीशन ट्रू होती है और ब्रेक नहीं लगा तो इसके बाद आने वाले तमाम केसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो वो तो फॉल्ट हो गया ना, फिर वो मज़ा नहीं रहेगा उसका स्विच स्टेटमेंट का। तो स्विच स्टेटमेंट इसके कम्बिनेशन के साथ चलती। तो फिर ये ब्रेक स्टेटमेंट अगर इतनी इम्पोर्टेंट है केस के अंदर तो फिर क्यों नहीं मिलके कहा जाता कि ये स्विच स्टेटमेंट का पार्ट है। इस वजह से कि ब्रेक स्टेटमेंट आप कहीं पे भी लूप्स वगैरह में इसके बाद आने वाले चैप्टर हैं उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे पहले भी जो टॉपिक इफ एल्स वगैरह के पढ़े हैं उधर भी कर सकते हैं। किसी खास कंडीशन के बाद भी ब्रेक इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी हुई है तो उसके बाद वहाँ से एग्जिट कर लिया जाए। स्विच स्टेटमेंट का मज़ीद जो प्रोग्राम है, ज़री बात है जब सिंटैक्स टीच कर रहा होता हूँ तो उसमें सिर्फ एक ही प्रोग्राम सारों का लेके चल रहा हूँ। तो अब हमारी ये 11 चैप्टर जो है डिसीजन मेकिंग था बुक में सेकंड ईयर का, तो वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज सारी रह गई। इनके जितने भी प्रोग्राम होंगे ना वो सारे के सारे हम ऐसा करेंगे कि उनको जितने भी प्रोग्राम हैं उनको सारों को कोशिश करेंगे कि एग्जीक्यूट करके देखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।